विश्वास, इतनी श्रद्धा, इतनी निष्ठा पार्वती जी की। भोलेनाथ बताइए आप, रमापति ने भगवान श्री हरि नारायण ने जरूर कोई अपराध किया होगा, तब मेरे गुरुदेव नारद जी ने श्राप दिया। और नहीं, नारद जी गलती कभी कर ही नहीं सकते, झूठ श्राप नहीं। भगवान शंकर ने पार्वती जी की श्रद्धा देखी गुरु के। भगवान शंकर एक कथा सुनाने लगे। बोले भी हंसी महे सतम ज्ञानी मूढ़ न कोई, अरे जय जस रघुपति करहि जब सो दसति ही क्षण हो। भगवान शंकर बताने लगे, हिमालय पर्वत में एक बार नारद जी गए और बड़ी पवित्र वहां का हिमालय पर्वत एक तो बड़ा पवित्र है, हेमगिर गुहा एक ऐसी पावन बह समीप सुरपरी सुहावनी, वहां से गंगा जी बह रही है। अब आश्रम परम पुनीत सुहावा, नारद जी गए हिमालय पर्वत में, बड़ी पवित्र गुफा थी और वहां उनकी समाधि लग गई। इंद्र ने देखा कि बड़ी जोर समाधि लगी है, लगता है मेरा सिंहासन लेना चाहते हैं क्या। हमारे क्षेत्र में लोगों की मानसिकता ऐसी बिगड़ी रहती है। आप तो अयोध्या क्षेत्र में है ना, यहाँ का वातावरण बहुत पवित्र है। हमारे यहाँ अगर इस तरह से कोई कथा करा देना तो गांव के लोग सोचने लगते हैं, लगता है प्रधानी का चुनाव लड़ने की भीजा बना रहे हैं। अब वही तो इंद्र ने कह दिया कि लगता है नारद तपस्या कर रहा है और मेरा इंद्र पद सिंहासन लेने की तैयारी कर रहा। कामदेव को बुलाया इंद्र ने और कहा जाओ नारद की समाधि भंग कर। कामदेव गया, नारद जी के ऊपर आक्रमण किया, लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं अरे काम कला कछोनी न प्यारी, 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 निज भय डरे हो मनो भव पापी, निज भय डरे हो मनो भव पापी, निज भय डरे हो मनो भव पापी, और निज भय डरे हो मनो भव पापी। कामदेव ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन नारद जी की समाधि नहीं टिकी। अब कामदेव घबरा है। अब जब मेरा कोई प्रभाव नहीं पड़ा तो जैसे शंकर जी ने आंख खोला था और लगता है ये भी आंख खोलेंगे, अब क्रोध से भस्म कर, इनको क्रोध आ जाएगा, वो इसी तरह आंख वर्षा करके मुझे भस्म कर। लेकिन भयो न नारद मन के चुरूसा,
कही प्रिय वचन काम कही प्रिय वचन कही प्रिय वचन काम नारद जी को क्रोध भी नहीं आया। जो लोग थोड़ा विचार करने के दृष्टि से बैठे हैं, विचार करें हमारे जीवन में भगवान का ध्यान क्यों नहीं सही लगता। क्योंकि कभी हमारे मन में काम आ जाता है तो कभी क्रोध आ जाता है, तो भगवान में ध्यान नहीं लगता। अब नारद जी के मन में जब काम का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा, अब क्रोध भी नहीं आया, तो नारद जी की समाधि और अच्छी लगनी चाहिए कि नहीं। संसार से क्या काम, क्या मतलब, फिर तो और जमकर के अखंड समाधि लगनी चाहिए। लेकिन नारद जी के कानों ने कहा, ये कान बड़े हमारे दुश्मन होते हैं, बड़े खतरनाक होते हैं। हम भी जब कथा करके नीचे उतरते हैं तो ये हमारे कान भी बड़े बदमाश हैं मेरे। जब कथा करके नीचे उतरते हैं तो ये कान आहट लेते हैं कि कोई कह रहा है कि नहीं कि बांदा वाले तिवारी जी बहुत अच्छी कथा करते हैं। अगर कोई कह दे तो कान प्रसन्न हो जाता है। ये हमारे कान बड़े धोखेबाज बनते हैं, बड़ा खतरा है। नारद जी के कानों ने नारद जी से कहा, अरे क्या गुफा के अंदर बैठे हो, यहाँ न कोई देखने वाला न सुनने वाला, इतनी बड़ी विजय तुमने प्राप्त कर ली है, काम को जीत लिया, क्रोध को जीत लिया, तो जरा चल करके सुनो कि तुम्हारी कोई प्रशंसा वाहवाही करता है कि नहीं। अपनी बड़ाई सुनने के लिए भागो, अब समाधि वादी छोड़। गोस्वामी जी कितनी बढ़िया बात लिखते हैं। तब नारद गवाने शिव पाई, ओ तब नारद गवाने शिव पाई, तब नारद गवाने शिव पाई, तब नारद गवाने शिव पाई, चिता सबसे बड़ा खतरा होता है अहंकार से। अगर किसी को अहंकार आ जाए, मैंने ऐसा कर दिया, मैंने ऐसा। और एक बात और बताऊं, संसार में और कोई भी काम ऐसा है, प्रत्येक काम अगर आप करेंगे तो अहंकार जरूर आ जाएगा। और अहंकार ना आवे इसके लिए केवल एक उपाय है, केवल एक उपाय कि भगवान की कथा सुनते रहो और भगवान की ही सब पूरी कृपा का अनुभव करते रहो, तो अहंकार से बचते रहोगे। और संसार में कथा के अलावा दूसरा कोई भी काम करोगे तो अहंकार जरूर आ जाएगा। अहंकार ना आने पावे, इसी के लिए हम राम कथा सुनते हैं कि राम जी की कृपा का आभास। लेकिन नारद जी को अहंकार हुआ कि जीता काम अहम की मन। नारद जी ने सोचा संसार में एक एक से कहां बताते घूमूंगा कि मैंने काम को जीता, काम को जीता। एकदम मीडिया के एकदम सुपर चैनल में जाऊं और एक बार वहां से बोल दिया जाए तो पूरे हर जगह प्रसारित हो जाए। सबसे बड़ा प्रसार केंद्र कहाँ है? बोले आज तक केवल शंकर जी काम के सामने टक्कर लिए थे, उनको भाषा
लेकिन नारद जी ने सोचा कि जैसे किसी विद्यार्थी के 98% नंबर आवे, 100 में 98 आवे, और उसी को आज तक कहा गया सबसे टॉप इंडिया, टॉप इंडिया, टॉप। अब अगर दोबारा किसी के नंबर 100 में 100 आ जाए तो वो जाकर के उससे कहेगा सुनो अब ज्यादा गर्व न करना, तुम सेकंड पोजीशन पर हो, फर्स्ट में मैं आ गया। नारद जी सोचने लगे अभी तक शंकर जी थे काम के ऊपर विजेता, सबसे टॉप में थे। अब मैं शंकर जी को जरा समझा दूं कि सुनो अब ज्यादा गर्व न करना, तुमसे ऊपर मैं आ गया, तुम तो 98% में थे और मैं 100% में आ गया, इसलिए फर्स्ट पोजीशन मेरी आ गया। क्योंकि शंकर जी के मन में कामदेव ने क्षोभ उत्पन्न कर दिया भाइयों, इस मन क्षोभ विषय की, इसलिए शंकर जी सेकंड पोजीशन दूसरी स्थिति में आ गए। और नारद जी के मन में भाइयों नारद काम कला कछ मुनि न व्यापी, तो शंकर जी के भीतर क्रोध भी आ गया था। तब भाइयों कोप कंपे उतरे लोका, जब शिव तीसर नयन उभारा, तो शंकर जी के मन में काम ने क्षोभ भी पैदा कर दिया और शंकर जी को क्रोध भी आ गया, इसलिए 2 नंबर नीचे गिर गए, माने 98% रहे। और नारद जी कहते हैं न मेरे मन में काम का प्रभाव हुआ और न मुझे क्रोध आया, इसलिए मैं 100 में 100% टॉप में आया। तब नारद गगने शिव पाए, शंकर भगवान कैलाश पर्वत में बैठे थे, देखा कि नारद जी आ रहे हैं, शंकर जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। सोचा कि आज नारद जी आ रहे हैं और जब जब नारद जी आते हैं तब तब रामचरित सुनाया करते हैं, रामचरित सुनाया करते हैं। शंकर जी ने देखा नारद जी आए, भगवान शंकर ने नारद जी से कहा आइए देवर्षि नारद, आज तो लगता है रामचरित आप सुनाएंगे, बहुत ध्यान से समझना। नारद जी ने कहा भोलेनाथ रामचरित तो बहुत सुनाया, बहुत सुनाया, बहुत सुनाया, आज थोड़ा सा अंतर कर दिया है वो रामचरित। रामचरित में राम में 2 अक्षर, रा और मा, रा पहले मा बाद में। नारद जी कहते हैं अक्षर तो वही हैं, उनको थोड़ा आगे पीछे का क्रम बदल दिया, तो आज रामचरित नहीं, गोस्वामी जी क्या लिखते हैं कि मार चरित रामचरित का गायक आज मारचरित सुनाने लगा। अच्छा तो वही है, राम माने राम और मार माने काम। मार शब्द का अर्थ होता है काम, रामचरित सुनाने वाला काम के महिमा गाने लगा। अच्छा एक बात है, जैसे हम कथा सुना रहे हैं और कथा के बाद उतरे और हम तिवारी जी से कहें, आदरणीय राजीव तिवारी जी से आज की कथा कैसी रही, अब तिवारी जी कहें हमसे महाराज हाथ जोड़ते हैं आज जैसी कथा सुनाइए, कभी सुनाना नहीं आप बताओ कथावाचक की क्या दशा हो। नारद जी ने जब कामदेव की कथा सुनाई और नारद जी ने शंकर जी से कहा कहो भोलेनाथ आज की कथा कैसी रही। शंकर जी क्या कहते हैं, हाथ जोड़ते हैं, नारद जी आज आपने जैसी कथा सुनाई है, ये जैसी कथा मुझे सुनाई है, चीमी ये है चरित
सुनायहु मोहि बार बार दिन मोहि तोहि बार बार दिन मोहि तोहि जिने यह चरित सुनायहु मोहि ओ जिने यह चरित सुनायहु मोहि तिमि जन हरि सुनायहु कबहु जन हरि सुनायहु कबहु चलय प्रसंग दोराय मोतबहु चलय प्रसंग दोरायहु तबहु चलय प्रसंग दोराय मोतबहु। शंकर जी ने कहा बार बार बिनवा मुनि तो महाराज हाथ जोड़ते हैं, जिन्हें यह चरित्र सुनाया जैसा ये सुनाया है ऐसा कभी मत सुनाना। अब भगवान श्री हरि से तो सुनाने नहीं, अगर कहीं से प्रसंग भी आ जाए तो भी ना सुना। नारद जी वहां तो चुपचाप रहे। नारद जी को लगा कि इनको जलन हो रही है मेरी ताप आने पर, इसलिए मना कर रहे। क्यों ना सुना? वहां तो उनको सामने उत्तर नहीं दे पाए, लेकिन चुपचाप चले गए। और सोचा कि वैसे तो चाहे महीना 15 दिन न जाता श्री हरि के पास, लेकिन अगर आप मना कर रहे हैं तो अभी गया। क्षीर सिंधु गगने मुनि नाथा जहाँ बस श्रीनिवास श्रुतिमान। भगवान श्री हरि नारायण ने देखा आज तो नारद आ रहे हैं, जरूर रामचरित सुनने को मिलेगा। आइए देवर्षि नारद, आज तो लगता है रामचरित सुनाएंगे आप। नारद जी ने कहा महाराज रामचरित तो रोजे सुनाते रहे, क्या रोज रोज वही सुनाओ। आज एक अक्षर जरा सा बदल दिया गया। बोले कामचरित नारद सब भागे, कामचरित नारद सब भागे, कामचरित नारद सब भागे, कामचरित नारद सब भागे। यज्ञपि प्रथम परसि शिवरात्रि, यज्ञपि प्रथम शिव लागे, यज्ञपि प्रथम परसि शिवरात्रि, यज्ञपि प्रथम परसि कामचरित नारद सब बाकी, राम की जगह कामचरित सुना दिया। भगवान श्री हरि नारायण ने मन मन समझ लिया, करुणानिधि मन दीघ विचारी, ओ करुणानिधि मन दीघ विचारी, उरयन पूरे मुकदम भारी, पूरे पूरे
यद्यपि कहा नारद ब्रह्मचर्य रत व्रत मति धीरा तुम्हें की करई मनोभव पीरा रूप बदल करी। भगवान श्री हरि नारायण नीचे की ओर मुंह लटका करके कहे नारद जी से कि तुम्हारे सुमिरन ते मिटे ही मोह मार मद मोह। अच्छा एक बात, जो लोग रामायण पढ़ते हैं वो समझेंगे। एक बार भगवान ने हनुमान जी की प्रशंसा की और एक बार भगवान ने नारद जी की प्रशंसा की। दोनों की प्रशंसा कर रहे हैं। जब कभी कोई हमारी प्रशंसा करे उस समय बहुत सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि प्रशंसा सुन करके अहंकार आने की संभावना बढ़ जाती है। राम जी ने हनुमान जी की प्रशंसा की। जब सीता का पता लगा करके लंका की यात्रा से लौटकर अशोक वाटिका का दृश्य सुनाया तो राम जी ने हनुमान जी की प्रशंसा की। सुन कभी तो ही क्या कहते हैं गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, प्रभु प्रसन्न जाना हनुमान, प्रभु प्रसन्न जाना हनुमान, प्रभु प्रसन्न जाना हनुमान, प्रभु प्रसन्न जाना हनुमान, भोला बचन विगत अभिमान, भोला बचन विगत अभिमान, भोला बचन विगत अभिमान, भोला बचन विगत अभिमान। हनुमान जी ने बोला वचन विगत अभिमान, अभिमान छोड़कर कहा। और जब भगवान ने नारद जी की प्रशंसा की तो नारद जी ने कैसे कहा, अरे नारद कहे सहित अभिमान, ओ नारद कहे सहित अभिमान, कृपा तुम्हारी सकल भगवान, ओ कृपा तुम्हारी सकल
कृपा तुम्हार सकल भगवान। हनुमान जी बोलते हैं तो बोला वचन विगत अभिमाना, और नारद जी जब कहते हैं तो नारद कहो सहित अभिमाना। इतना अंतर हो गया। अगर नारद जी सहित की जगह विगत कर देते तो कृपा तुम्हार सकल भगवान बिल्कुल सुरक्षित वाक्य था। अच्छा, भगवान तो किसी का अभिमान रखते नहीं भैया, अपने भक्तों का तो जरूर नहीं रखते। अगर हमारे शरीर में कहीं भीतर फोड़ा बन जाए, मवाद बन जाए, तो जो होशियार डॉक्टर है, हितैषी है, वो चीरा जरूर लगा देगा, क्योंकि मवाद निकालना बहुत जरूरी है। भगवान ने एक तमाशा कर दिया। नारद जी जब वहां से लौटे तो देखा तो एक बीच में नगर मिल गया। वहाँ एक राजा रहते थे। राजा के यहाँ गए नारद जी, और राजा ने अपनी कन्या को दिखाया। भैया वो तीनों लोगों की सबसे सुंदर विश्व मोहिनी नाम की वो कन्या। जब नारद जी ने देखा तो उसके लक्षण देखा, हाथ की रेखा देखी। अरे जो यही पर ये अमर सोई होई, जो यही बरई अमर सोई होई, और समर भूमि ते ही जीतब न हो। जो यही बरई अमर सोई होई, समर भूमि ते ही जीतब न होई। से वही सकल चराचर ताई, सेवक सकल चराचर ताई, परयशील निधि कन्या जाई, परयशील निधि कन्या जाई, परयशील निधि कन्या जाई। अच्छा, कन्या की रेखा हाथ में पड़ी थी तो उसमें ये लक्षण थे, जो यही बरई अमर सोई होई। जो इसका वर्ण करेगा अथवा ये जिसका वर्ण करेगी वो अमर होगा। वर माने दुल्हा, इसका जो जीवन साथी दुल्हा होगा वो अमर होगा। और समर घूमते ही जीतब न कोई, उसको कोई युद्ध में जीत नहीं पाएगा। और सेवई सकल चराचर ताही, पूरा संसार चर अचर जड़ चेतन सब उसकी सेवा करेंगे। और बड़े शील निधि कन्या जाएगी। शील निधि राजा की कन्या जिसको पर अपना बनाएगी, जड़ चेतन सारा सृष्टि उसकी सेवा करेगा। नारद जी ने सोचा ये कन्या अगर मुझे अपना वर चुन ले तो मैं भी अमर हो जाऊंगा। अब मुझे कोई जीत नहीं पाएगा। अब पूरा जड़ चेतन मेरी सेवा करेगा। जबकि उस पहले लक्षणों के चौपाई का अर्थ क्या था कि जो यही बड़ा अमर सोई होई, उसका अर्थ यह था कि जो अमर होगा उसी का ये वर्ण करेगी। समर घूमते ही चितब न सोई, जिसको समर युद्ध भूमि में कोई जीत नहीं पाएगा उसी का वर्ण करेगी। असेवई सकल चराचर ताही, जिसको पूरा सृष्टि का जड़ चेतन सब कोई सेवा करता है उसी का ये वर्ण करेगी। और नारद जी ने सोचा जिसका वर्ण कर लेगी उसी में ये लक्षण आ जाए। नारद जी ने सब सोचा कि भैया ये कन्या मिले चाहे जैसे मिले। अभी तक तो नारद जी भक्त थे। अब नारद जी ने सोचा कि भैया जब तप कछ न हो यही काला, हे विधि राजे कवन विधि वाला, तप होय यही काला, हे विधि कवन विधि वाला, हे विधि राजे कवन विधि वाला, ओ हे विधि मिलय कवन विधि वाला। जब तप कछ न हो मुझसे न जप होगा न तपस्या होगा न माला घुमाया जाएगा। अब ये सुंदरी बाला कन्या मिल जाए। अच्छा, नारद जी के तो संसार में न कोई देवारी थे न रिश्तेदार थे, केवल एक ऐसे परिचय था सृष्टि में। अरे मोरे हित
हरि सम नहीं को मोरे हित हरि सम नहीं को मोरे हित हरि सम नहीं को मोरे हित हरि सम नहीं को यही अवसर सहाय सोई हो यही अवसर सहाय सही हो यही अवसर सहाय सोई हो यही अवसर सहाय सही हो। इसलिए जल्दी जल्दी लौटकर क्षीर सागर पहुंच गए भगवान श्री हरि नारायण। भगवान नारायण ने कहा क्या बात है? नारद जी ने कहा भगवान मुझे आपसे कुछ मांगने की इच्छा हो गई है। भगवान श्री हरि ने सोचा नारद ने आज तक मुझसे तो कुछ मांगा नहीं, पहली बार जीवन में मांग रहा है। मांगो मांगो नारद मांगो, दे दूंगा जो कुछ मांगोगे दूंगा। मांगो क्या ज्ञान दे दूं? नारद जी ने कहा नहीं ज्ञान तो बहुत भरा पड़ा है, ज्ञान से मन उब गया, थोड़ा मन पलटा करने का मन हो रहा है। भगवान ने पूछा तो भक्ति दे दूं? नारद जी ने कहा भक्ति तो कुंटलों भरी है। भगवान ने पूछा क्या दे दूं? आपन रूप देहु प्रभु आपन रूप देहु प्रभु मोहि आपन रूप देहु प्रभु मोहि आपन रूप देहु प्रभु मोहि आन भाति नहीं पावोहि आन भाति नहीं पावोहि आन भाति नहीं पावोहि आन भाति नहीं पावोहि। अपना रूप दे दो। रूप माने ये चेहरा ढक्कन मुखौटा निकाल कर दे दो। भगवान ने कहा नारद ये रूप भर क्यों? पूरा का पूरा मैं ही ना तुमको अपना सांसदों के ले जाओ पकड़ के। अरे नारद जी ने कहा बिल्कुल नहीं, तुम पूरे ना आ जाना। क्यों? अरे बोले पूरा आपको लेके आऊंगा तो जो मिलने वाली सुंदरी है वो आप ही ले जाएंगे, मुझे क्या बचेगा। इसलिए अपना चेहरा रूप का ढक्कन मुखौटा निकाल कर दे दो और जब मेरा काम सिद्ध हो जाएगा वो सुंदरी भर मिल जाए मेरे हाथ आ जाए और बाकी आपका चेहरा फिर लौटा दूंगा जब करके। रामचरितमानस में दो व्यक्ति बिचारे विवाह के लिए ललकते रह गए, उनका विवाह नहीं हुआ। एक तो नारद जी और एक सूर्पनखा बिचारी बहुत सज धज कर सुंदर बन करके आई। दोनों का विवाह नहीं हुआ। सूर्पनखा भी रुचिर रूप धारी प्रभु पही जाए। रुचिर रूप का मतलब जानते हैं समझो? रुचिर माने सुंदर रूप बना करके गई थी राम जी के पास। सुंदर रूप बना करके गई थी, अब विवाह नहीं हुआ। मैं तो कहा करता हूं कि रामायण में राम जी के समय में केवल एक ही सूर्पनखा थी जो सुंदर रूप बना करके गई थी, और आज के जमाने में जिनका भी विवाह होता है सबसे पहले सूर्पनखा बन जाती है। ब्यूटी पार्लर में जाकर के रंग रोगन टेंट पेंट के बिना विवाह होता ही नहीं। इसीलिए मैं बताऊं आजकल के जो रंग रोगन ब्यूटी पार्लर वाले विवाह हुआ करते हैं वो साल 6 महीना 2 साल चलते हैं। इसके बाद महीने 2 महीना में खटपट होना शुरू। क्यों? क्योंकि वो रंग रोगन डेंट पेंट जहाँ धुल गया तो खटापट शुरू। अच्छा महीना साल 2 साल में तो ये हो जाती है स्थिति, मुकदमा पहुंच जाता है
कई और से छोड़ छोटी तड़ाक तड़ाक। क्यों? क्योंकि बनावटी सुंदरता बना करके जा। अच्छा बात बहुत हृदय से एक बात सोचो, पति पत्नी कौन होते हैं? पति पत्नी होते हैं जिनका हृदय से हृदय, सांस से सांस, मन से मन मिल जाए, वो जीवन साथी हुआ करते हैं। बाहर के ये दुनिया के रंग बनावटी सुंदरता बनाने वाले कभी हृदय से हृदय नहीं मिला पा सकते, इसलिए सब बनावटी काम है भैया, झूठ का संसार है, इसलिए वो नौबत आ जाती है। नारद जी ने कहा अपना रूप दे दो सरकार, बोले ये तो गलत बात, क्या करोगे? रूप का क्या करोगे? नारद जी ने कहा महाराज ऐसे चेहरे में लगा के जाऊंगा, चुपचाप जब वो सुंदरी देखेगी कि विष्णु भगवान आ गए और माला डाल दिया और उसका हाथ पकड़ पाया, भीड़ से निकाल कर अकेले लाया, तो सबसे पहले आपका चेहरा निकाल के आपको देने आ जाऊंगा और फिर वो सुंदरी ले जाऊंगा। भगवान ने एक बात कही है, भगवान ने एक बात कही है, तुम्हारे जीवन में अपराध चाहे जितने हो जाएं, लेकिन मुझे एक चीज पसंद नहीं। क्या? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट चल धीर नवावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट चल धीर नवावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, चल धीर नवावा, मोहि कपट चल धीर नवावा, मोहि कपट चल धीर नवावा। कपट छल छिद्र मुझे अच्छा नहीं लगता। और नारद जी क्या करना चाह रहे हैं? महाराज बनावटी झूठ का आपका चेहरा लगा के जाऊंगा और जैसे मिल गई आपका चेहरा लौटा दूंगा। ये क्या है? छल है, कपट है, धोखा है। भगवान कभी अपने भक्तों को दे सकते हैं क्या? अच्छा एक उदाहरण दूंगा, अगर किसी पुलिस अधीक्षक एसपी साहब के पास जाओ, अब पुलिस अधीक्षक से कह दो साहब 4 घंटा के लिए अपनी पूरी ड्रेस, वर्दी, ये पिस्तौल, रिवॉल्वर सब कुछ दे दीजिए 4 घंटा के, 4 घंटा के बाद मैं लौटा दूंगा। एसपी साहब ने कहा क्या करोगे? बोले डकैती डालने जाना है तो एसपी की ड्रेस पहनकर जाएंगे और जैसे डकैती डाल चुकेंगे वैसे आपकी पिस्तौल और पूरी वर्दी और ड्रेस लौटा जाएंगी। तो एसपी कभी दे सकता है? पुलिस अधीक्षक देगा? नारद जी भगवान से कह रहे हैं महाराज, अच्छा भगवान ने पूछा तो किसको तुम लेने जा रहे हो? नारद जी ने कहा वो विश्व मोहिनी एक सुंदरी है, उसको लेंगे। अब वो भगवान की माया है। भगवान कहते अच्छा मेरा रूप चेहरा बना के और मेरे घर में डकैती डालने जा रहे हो? भगवान ने कहा कभी नहीं, लेकिन सामने अगर कहती तो ठीक न रहता। राम जी ने कह दिया कुपथ मांग रुज व्याकुल रोगी, कुपथ मांग रुज व्याकुल रोगी, परिजन तेरी सुनऊ
तेरी सुनाऊं तेरी सुनाऊं यही विधि से तुम्हारा मैं नारद जी गए थे सुंदर बनने और भगवान ने उनको बना दिया बंदर। भैया सुंदर बनने गए थे, उन्होंने बंदर बना दिया। भगवान से किसी ने शिकायत किया, अच्छा जैसे एक आदमी साइकिल चलाते हुए आपके दरवाजे आया, तिवारी जी के पास आया कोई साइकिल में। अब तिवारी जी से कहा, तिवारी जी आज के दिन अपनी कार दे दीजिए क्योंकि मुझे बारात में जाना है, तो कार दे दीजिए। अब भाई तिवारी जी का मन हो तो कार दे, ना मन हो ना दे, कार उनकी है। लेकिन कम से कम जो बेचारा साइकिल में आया तो उसकी साइकिल तो न पंचर करें, उसका रिम तो न टेढ़ा करें कि साइकिल भी कुचल दिया। अब बताओ ये कौन सा इनका व्यवहार है। भगवान के पास नारद जी गए थे सुंदर बनने, भगवान से रूप मांगने। अब भगवान ने सुंदर नहीं बनाया, अपना रूप नहीं दिया। कम से कम नारद को नारद तो बना रहने देते, लेकिन उन्होंने बंदर बना। ये कौन सा व्यवहार है। भगवान से पूछा गया, महाराज आप नारद को अगर अपना रूप नहीं दे तो न देते, लेकिन नारद को नारद तो बना रहने देते, उनको बंदर क्यों बना दिया। एक बढ़िया बात बताऊंगा, उदाहरण। अब आज तो वो एक दवा नहीं चलती, आज के लगभग 40 साल पहले एक इंजेक्शन चला करता था, जो पुराने लोग हैं जानते होंगे, तिवारी जी हम जानते। 40 साल पहले एक इंजेक्शन चलता था पेनिसिलिन का। पेनिसिलिन का इंजेक्शन बहुत रोगों में बढ़िया फायदा करता था, पर वो रिएक्शन किया था। नए रोगी को अगर डॉक्टर लगावे तो पहले एक बूंद दवा घोलकर एक बूंद ऊपर चमड़ी में लगाता था और रोगी को बैठा देती थी डॉक्टर। बैठना, सिर में चक्कर आवे, अज्जी मत है, उल्टी हो, घबराहट हो, सांस उखड़े तो बताना। अगर आधा घंटा टेस्ट कर लिया, अगर उसको चक्कर नहीं आया, शरीर में लाल लाल दाग नहीं पड़े, सिर नहीं घूमा, उल्टी नहीं हुई, तो कहता था कि तुमको सूट कर गया ये इंजेक्शन और पूरे खुराक लगा देता। भगवान ने कहा कि नारद जी को मैंने 2 घंटा के लिए बंदर बनाकर ये टेस्ट किया है कि इनको बंदर बनना सूट करेगा कि नहीं। अगर सूट करेगा तो जीवन भर के लिए बंदर बनाने का व्यवस्था कर दूं। क्यों? मैंने इनको 2 घंटा के लिए बंदर बनाया है, तो ये जीवन भर को बंदर बनने के लिए बच गए। अगर इनको मैं सुंदर 2 घंटा के लिए सुंदर बना देता तो फिर ये जीवन भर के लिए बंदर बन जाते, क्योंकि नारी विवाह, इनका विवाह हो जाता सुंदर बनाने से। और जब विवाह हो जाता तो नारी विवश नर सकल गोसाई अना चाही नटमर कटकी। अगर ये सुंदर बन जाते और विवाह हो जाता तो नारी के बस में हो जाते और जीवन भर ये बंदर बन करके नारी के चक्कर में जो इनकी श्रीमती मैडम कहती उसी तरह ये नाचते रहते। और 2 घंटा के लिए अगर बंदर बना दिया तो कम से कम जीवन भर के लिए बंदर बचने से बच गए। अच्छा, 10 तो बच गया है, लेकिन अब आज नारद जी का प्रसंग पूरा कर लें, इसलिए कुछ सरपट में कर रहे हैं।
दूसरी बात यह है, अब तुम लोग खुद देर से आते हो तो भुगतो, जल्दी से आ गए होते तो छुट्टी हो जाती है। भुगतने के लिए तैयार हो ना। अब ना कहेगा था, अरे थोड़ी देर। नारद जी ने सोचा कि अब भगवान तो बड़े विश्वसनीय हैं, सच्चे हैं, मेरे मित्र हैं, तो अच्छा बढ़िया सुंदर रूप दे दिया हो गया। और अब वहां स्वयंवर सभा लगी हुई है और नारद जी बैठ गए जाकर के। नारद जी के अगल बगल ब्राह्मण के रूप में शंकर जी के दो चेला आ गए। कहाँ बैठे महेश गण दो, अभी प्रवेश गति न थे नको। अच्छा कितने दुष्ट हैं शंकर जी के गण। अरे बैठते तो एक तरफ बैठ जाते दोनों, तो नहीं, एक इधर बैठा और एक इधर बैठा, और इधर वाला अपने दूसरे साथी से नारद जी के आगे मुंह करके झांक के कहता है, क्यों बड़ा गजब का सुंदर रूप दिया, गजब। तो दूसरे ने कहा कि बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे विष्णु भगवान आकर के बैठ गए। आए हाय, नारद जी भूल गए कि आप तो उनको सही सही की प्रशंसा हो रही। अरे करही कूटना हृदय सुनाई, करही कूटना हृदय सुनाई, करही कूट नारद सुनाई, करही कूट नारद सुनाई, नीक हरि सुंदर करके बैठ गए। सभा लगी है, उधर से राजकुमारी माला लेकर के निकली, और जैसे निकली नारद जी ने सोचा अरे कहीं मुझे न देख पावे, दूसरे के गले में न कहीं डाल दे माला फंस जाए, अब बाद में मुझे देखे तो इसको पश्चाताप होगा कि अरे मुझे तो धोखा हो गया। इसलिए नारद जी ने सोचा कि जरा इधर इसका ध्यान आकृष्ट हो। तो नारद, जैसे आप साधारण सब लोग बैठे हैं और इतनी बड़ी भीड़ में एक व्यक्ति कोई ऐसे 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 करे तो सहज है कि सबका ध्यान उसी की तरफ जाएगा। तो नारद जी यही कर रहे हैं, ऐसे ऐसे इधर उधर चिल पिल करे, खांसे खा रहे। रामायण में लिखा है भैया, बनाव की बात यहाँ